दिन है कि मैं आज मेरे पीछे जो नदी बह रही गोरा नदी इसी गोरा और राप्ती नदियों के जो बीच का अंचल है पछाड़ अंचल जिसने मेरे पिता के व्यक्तित्व को गढ़ा। आज मैं वही उसी पुण्य भूमि पर खड़ी विध्वंस के उपन्यास कथा साहित्य में घटनाओं के हर हर प्रकार भी समर्थता के साथ अभ्यर्थ मेरे साथ में शशिवेंद्र नारायण मिश्र जी हैं। मिश्र जी पिताजी के साहित्य जीवन के इतने गहरे पाठक रहे कि मुझे लगता है कि वो इस यात्रा में हमारे सबसे बड़े हमारे सहभागी रहे और पौधा नदी में आपकी हमारे प्रमुख प्रार्थना है को आपका साथ कैसे देख पहले तो मैं बता दूं ये सामने जाएगा पाठकों के साथ में हैं देश के जाने माने साहित्यकार आदरणीय स्वर्गीय ठाकुर की सुपुत्री स्वयं रचनाकार और उनकी साहित्यिक उनकी सहयोगिया साहित्य प्राधिकारी डॉक्टर साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को 50 वर्षों के बाद इस धरती को चूम रही हैं, इस धरती का स्पर्श कर रही हैं। हम लोग जहाँ पर खड़े हैं जो पीछे गोर्रा नदी बह रही है ये राप्ती नदी की शाखा। इसके आगे हम लोग जाएंगे तो राप्ती नदी है वहीं से ये निकल करके पहले ये नाला हुआ करता था गोर्रा नाला ऐसा कहा जाता है। आज के लगभग 150-200 साल पहले राप्ती नदी के दबाव को कम करने के लिए अंग्रेजों ने एक नाला निकलवाया था और धीरे धीरे वो गोरों द्वारा, क्योंकि अंग्रेजों को गोरे लोग कहते थे इधर के, तो उन गोरों द्वारा इसको निकलवाने के कारण ही इसको धीरे धीरे गोरा कहा जाने लगा। तो धीरे धीरे वैसे ही मुक्षुक नियम के अनुसार ये गोर्रा ये नदी का रूप धीरे धीरे समय के साथ प्रवाह ने इसको थोड़ा और ये विकास कर दिया और गहरी हो गई और थोड़ा फैलाव भी हो गया। तो जो बचपन बीता आप ये इधर से गोर्रा नदी जाते हुए आगे जाकर के कपरवार घाट पड़ता है देवरिया जनपद में और उधर से राप्ती नदी जाते हुए ये गोरखपुर जिले का द्वाब बनता है। कुछ देवरिया हिस्से में भी द्वाब है और गोरखपुर का ये जो राप्ती नदी का एक धार है 52 गांव है और जो डॉक्टर रामदर्श मिश्र की जो जन्मस्थली डुमरी है, डुमरी मिश्र कही जाती है, उसे गोरखपुर में 3 डुमरी हैं। एक चौरी चौरा के पास डुमरी खास है, चौरी चौरा सरदार नगर ब्लॉक में, और एक शाहजनवा तहसील में है डुमरी निवास एक गाँव। लेकिन ये जो राप्ती गोर्रा द्वाबा का कछार है डुमरी मिश्र कहा जाता है, यह उनकी जन्मस्थली है। ये राप्ती गोर्रा दोनों नदियों के एकदम केंद्र में है। कुछ लोग चूक करते हैं न जानकारी में, कोई डुमरी खास लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है न जानकारी। तो चूंकि जो बचपन बीता हर साल बाढ़ आती थी, बंदे थे नहीं, हर साल बाढ़ आती थी, तो आप देखेंगे उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में, कविताओं में हर जगह कछार की बात है, गांव की बात है, इन नदियों की बात है। जो 4-5 उपन्यास हैं पानी के प्राचीर, तो पानी के प्राचीर का अर्थ ही होता है पानी की दीवार। तो हर एक चारों तरफ से वो पानी की दीवार जैसा वो वातावरण दिखता था। 4 महीने जल टूटता हुआ है, सूखता हुआ तालाब है, आकाश की छत है। और कहानियों में देखिए तो बाढ़ आती थी हर साल, सब कुछ फसल बहा ले जाती थी, अभाव में लोग जीते थे। तो आप जो अभाव है, जो यातना का दंश है, आप देखेंगे उनके सर्वत्र। यहाँ के जो लोग भोगी हैं उस समय के दृश्य को, जो उस समय का प्राकृतिक वातावरण है, जो राजनीतिक वातावरण है, जो पूरा इतिहास और भूगोल है राप्ती गोर्रा द्वाबा का, रामदर्श मिश्र की कहानियों में, उपन्यासों में, कविताओं में पढ़ा जा सकता है। ये वही गोर्रा नदी है और इस केवल अभाव ही नहीं दिया है, बड़ा उर्वर भी बनाया है। इस नदियों में आप देखेंगे बड़े साहित्यकार गणेश मद्रेश जो रामकृष्ण मिश्र के प्रारंभिक काव्य गुण है, उसी धरती की उपज है। पंडित विद्यानिवास मिश्र जो विश्व विद्वान है,
उसी धरती की उपज है, बचपन उन लोगों का ही बीता है। लोग अच्छे किसान हैं, अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, एक रामनगर पहलवान बहुत बड़े पहलवान हुए हैं। तो एक कुछ दृष्टियों से, साहित्यिक सांस्कृतिक दृष्टि से, खेल कूद की दृष्टि से ये क्षेत्र थोड़ा ऊपर भी है, और इस क्षेत्र ने ही ऐसे लोगों को जन्म दिया है। बहुत बहुत और किस तरह से जानकारी ये मिली। और यहाँ से मैं ये देख रही हूँ कि ये पुल आपने बताया कि 1995 में बना। हाँ, तो उसके किस पहले तरह तो नाव से हम लोग उतरते नाव थे, से वे लोग उतरते जाते थे मुझे याद है 2-2 घंटे। 50 साल पहले मैं जब आई थी तो उसी तरह की नदी थी, उसी तरह की नाव थी, जहाँ से उतर करके पहले घंटों प्रतीक्षा की थी कि नाव आएगी, और नाव से कैसे तो नाव तो ये बहुत ही अतीत अरे जब रास्ते नहीं थे, सब उबड़ खाबड़ रास्ता था, कमर कमर भर गड्ढा होता था, तो 4 महीने तक लोग अपना वस्त्र वगैरह पूरा पगड़ी बांध करके, जो कुर्ता पैजामा शर्ट पैजामा होता था और जांघिया पहन करके लोग झगहा आते थे, नई बाजार जाते थे, और यहाँ से फिर शहर का रास्ता पकड़ते थे। ये तो 1955-60 तक का जो है ऐसा हुआ। धीरे 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 प्रगति पथ पर क्षेत्र आगे बढ़ा। ये वही गोर्रा नदी है जहाँ पुल के पास हम लोग चर्चा कर रहे थे। और ये नाला ही पहले था, अब ये ऐसे ऐसे जा रही है। अब देखिए, पहले यहाँ से जो है ये धारा मूर्ति थी, लेकिन इसका इतना प्रेशर बढ़ा है धीरे धीरे जो है, और एक जो मूल धारा है, पहले सड़क उस पर थी, और सड़क अब वो जब वो विलीन हो गई इस धारा में, और फिर वो जो है नई सड़क बनी है जिधर से हम लोगों को चलना है, और यही धारा आगे जा करके ऐसे फिर एक इटौआ घाट पड़ेगा, जहाँ से नई बाजार, और नई बाजार से वो इटौआ घाट से हम लोग नेकवार जाते हैं, नई बाजार फिर चौरी चौरा, वो रास्ता उधर से चला जाता है, यही नदी जाती है। और आगे वही इटौआ घाट के बाद फिर बोहाबर घाट पड़ेगा, फिर ऐसे पिडरा घाट पड़ेगा, फिर कपरवार घाट पड़ेगा, फिर जाकर के राप्ती नदी में मिल जाती है धारा। ये वही गोर्रा नदी, और यही जो है ये धारा फूटती थी तो बाढ़ हर साल आती थी, तब ये बांध नहीं होता था। हाँ, तो ये लोग जिजीविका इतनी मजबूत होती गई संघर्ष करते करते नदी से, कि वह उनके उपन्यासों में दिखता है। शारीरिक सौष्ठव की दृष्टि से देखिए, लोग बलवान होते थे, अभाव ने भी लोगों को मजबूत बना दिया था। ये वही गोर्रा नदी है।